नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आइए आज हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जो बार बार पूछा ही पूछा जाता है। यहाँ पे हम टॉप टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए, ऐसा प्रश्न जो हर बार एग्जाम में एसएससी जीडी रेलवे एमपीएस हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, वैसा प्रश्न लिया है। सीधा सीधा एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे कि आसान भाषा में कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक्स भी बताएंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? छोटी छोटी संख्या। तो इसमें सीधे निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर हम निकाल लेंगे तो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? आसान से निकालेंगे तो फैक्टर सारे को लिखेंगे। कितना होता है? 54 लिखना है तो हम तोड़ कर लिखेंगे। 3 3 3 का 9, 9 3 27, 27 गुना 54, कितना हो गया? 54। ये 54 हो गया। तो अब हम 20 निकालना है, 20 लिखना है। 20 का फैक्टर कितना होता है? 4 गुणे 5 या 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है पहले से, तो इसमें से 1 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 2 और 5 जो कॉमन रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो कॉमन रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर 3 गुणे 5 होता है 15। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 कितना है? 15। अब अगला देखेंगे 12। 12 कितना होता है? 3 2 2, 3 दूना 2 दूना 4 और 4 3 12। तो यहाँ पे 12 भी है, अवेलेबल है। तो अब सारा हो गया। तो एलसीएम आ गया। अब इसे गुणे कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया हमारा? 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 10। 10 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20। 20 में 3 से गुणा करेंगे 60, कितना गया? 60। और ये 2 बच गए तो 60 और कितना हो गया है? 9। 3 में 3 से गुणा किया तो 9, तो कितना हो गया? 9 6 54, कितना आ गया? 540। वही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 540 है, जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 3x और 4x है, सॉरी 3:4 में है। उनका अनुपात, उनका एलसीएम महत्तम संभवतः 4 दिया है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है? 4। तो हमें बताना है क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पे 3x और 4x, यहाँ पे x में लिख लिया जाता है। 3x संख्या बना देते हैं और 4x, तो इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है? 4 4। अगर 3x और 4x का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x, और इसमें भी x है। तो दोनों में कॉमन क्या है? x। तो एचसीएफ कितना आ गया? x है। और इस x का मान कितना दिया है? तो 4। यहाँ पे कितना दिया है? 4। दोनों का मान कितना दिया है? 4। तो अब हमें एक बार बताना क्या है एलसीएम। तो पहले नंबर्स निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे दोनों में, तो 12, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना है? 48। ऐसे किया है 3 गुणे 4 और 4 गुणे 4, सॉरी यहाँ 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16। एक संख्या कितना गया? 12 और एक संख्या 16। दोनों संख्या आ गया हमारा। अब पहला संख्या और दूसरा संख्या कितना आ गया? 12 और 16। तो हमें बताना है 12 और 16 का एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम ऑप्शन से ही देख लेंगे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 12 और 16 कितना होगा? 48। 48 ही एक ऐसा नंबर है छोटा सा जो दोनों को काट देगा 3 बार में और 4 बार में। 16 3 48 और 12 चौका 48, दोनों कट गया। तो ऑप्शन नंबर
भी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एलसीएम कितना है 12, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना, एलसीएम, एलसीएम कितना दिया 12। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे कितना होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2160। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2160 बराबर एलसीएम, एलसीएम हमें बताना है तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख लेंगे और एचसीएफ का मान कितना दिया है यहाँ पे तो 12, एचसीएफ कितना दिया है 12। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2160, इस 12 को इधर लाएंगे भागे 12 बराबर एलसीएम। तब हमारा एलसीएम बराबर कितना आ गया, भाग देंगे इसमें, कितने बार में जाएगा एक बार में, फिर कितना आ गया 12 तो 9, कितना बच गया 9 तो 96, 12 8 96 0, कितना आ गया 180। तो हमारा एलसीएम बराबर कितना आ गया 180। एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया और 180, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हुआ। इसी तरह आप भी शॉर्ट तरीके देख लीजिए और कीजिए, शॉर्ट अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 बचे। कितना शेषफल बचाना है 12, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है और जिसे विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 बचाना है। तो कितने है ऑप्शन, यहाँ पे 1356, 1868 और 2764। यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा, पहले समझना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो सबको विभाजित करे। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा एचसीएफ। तो इतना बड़ा नंबर का एचसीएफ कैसे निकाले, तो आइए आसान तरीके बताते हैं एचसीएफ निकालने का तीनों का। पहले शेषफल हमें कितना बचाना है 12, तो तीनों में से क्या करेंगे 12 माइनस कर लेंगे, तीनों में से 12 माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 4 3 1, कितना बच गया 4 4 3 1। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 5 8 1, कितना बच गया 8 1 5 6। इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 2 5 7 2 2 7 5 2 बच गया। तब इसमें हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए इनमें से अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच अंतर कितना है। तो घटाएंगे 4, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना बच गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 3 गया कितना बचा 5, कितना आ गया 512। यहाँ पे भी घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे 2 है तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, यहाँ पे कितना हो गया 4, एक हासिल लेता तो 4, तो इसे हासिल देंगे 14 और 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे कितना बचा है अब 6, हासिल यहाँ पे दिया था तो 6 में एक हासिल लेंगे तो 16 और 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, कितना हमारा बच गया यहाँ पे 8। यहाँ पे 1 में से गया 0, कितना बच गया 512 और एक कितना हो गया 896। फिर इसका भी अंतर लेंगे हम, इसका भी अंतर लेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, इसमें घटाएंगे तो 8 और 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, कितना आ गया 384।
384। अब ऑप्शन के पास जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब ऑप्शन के पास जाएंगे। 384 किससे कट रहा है? 124 248, 124 दिया, 4 3 12, जबकि आना चाहिए 4, नहीं होगा। 56 दूना कितना होता है? 312, 56 दूना 312, ये भी नहीं होगा। ये तो इसी तरह ज्यादा है, ये भी ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है? ये इससे भी नहीं जा रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? एक बच्चा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एलसीएम सही होगा। 64 गुण 6 का कितना होता है? 24 के 4 और 36 और 2 38, 64 6 का कितना होता है? 384। तो ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आसान सा तरीका, इससे आसान तरीका नहीं मिल पाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 3 घड़ियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बज रही है। यदि सुबह 9 बजे एक साथ बजी हो तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी? सुबह 9 बजे बजी है तो अगली बार बोल रहा है कि एक साथ फिर कब बजेगी। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सारे को एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे कितने को निकालना है? 12, 15 और 18। 12, 15, 18 का एलसीएम हम निकालेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम निकालेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो निकालने में वैसे डाबा बनाकर बहुत टाइम लगेगा, तो आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। पहले 18 लेंगे, बड़े वाली संख्या को लेंगे, इसे तोड़ेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 का 9, दूने का 18। अब यहाँ पर बचा 15, 15 को कितने में तोड़ सके? 3 और 5 में। तो एक 3 है पहले से, तो केवल 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब 12 को देखेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे 2, 2 गुणे 2, 2 4 और गुणे 3। तो यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है, तो हमें सिर्फ एक 2 लेना है, तो यहाँ पे एक 2 ले लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ गया देखेंगे, अब गुना कर लेंगे। अब सारे फैक्टर निकल गए। तो 2 5 10, 10 दूना का 20, 20 3 60 और 60 दिया 180। ऐसे अब कितना आ गया हमारा एलसीएम? सॉरी एलसीएम 180। 180 मिनट आया। कितना है? ये सब मिनट्स में दिया है, तो 180 मिनट। जैसे घंटे में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए कितना? 180 बटे 60, कितना आ गया? 3 घंटा। 3 घंटा, ये कितने बार में? 3 बार बजेगा, तो 3 घंटा। यहाँ पे कितना आ गया? 3 घंटा। तो बोल रहा है सुबह 9 बजे बजी है, तो अगला यहाँ पे सुबह 9 बजे बजी है, तो बोल रहा है अब अगला कब बजे, कितने बजे बजेगी? 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। तो 12 9 AM में बजे तो 12 PM में हो जाएगी। सुबह में AM होता है, तो 12 बजे के बाद PM। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।